नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आरव नाम के एक लड़के और उसके एक जादुई क्रेयॉन की। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो हमें हमारी अपनी ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत शाम से। सोचिए, आसमान एकदम नारंगी है, माहौल में एक जादू सा है, और ये जो खामोशी है ना, ये बता रही है कि कुछ बहुत ही खास होने वाला है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आरव से, देखते हैं उसकी दुनिया कैसी है और वो अपनी कला और कल्पना की नजरों से इसे कैसे देखता है। तो ये है आरव, एक सीधा साधा शांत सा लड़का, और इसकी पूरी दुनिया वो सिमटी है इसकी नोटबुक के पन्नों में। वो बस अपनी कल्पना और अपने रंगों में ही खोया रहता है। अब आरव को क्या लगता था कि भाई उसके रंग, उसकी कला, ये सब बस कागज तक ही सीमित है। पर उस दिन कहानी पूरी तरह से पलटने वाली थी, और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देती है। एक जादुई खोज होती है। उसे एक पुराने दराज में पता है क्या मिलता है? एक अकेला क्रेयॉन, कोई डिब्बा नहीं, कोई लेबल नहीं, बस एक हल्की सी अजीब सी चमक थी उसमें। साफ था कि ये कोई मामूली क्रेयॉन तो नहीं है। तो आरव ने क्या किया? उसने कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बनाई, बस धीरे से एक मुस्कुराता हुआ सूरज बना दिया। एकदम सादा, खुशी से भरा चित्र। तो फिर क्या हुआ होगा? एकदम से पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वो सूरज जो सिर्फ कागज पर था, वो अब असल में चमक रहा था, पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। मतलब उसकी कल्पना सच हो रही थी। अब जब इतनी बड़ी ताकत हाथ लगी तो आरव की कल्पना तो जैसे बेलगाम हो गई। मजा तो बहुत आया, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी गड़बड़ भी होने लगी। सोचिए, उसने एक चिड़िया बनाई और वो सच में फड़फड़ाकर हवा में उड़ने लगी। अब तो उसकी हर लाइन जादू थी और हर रंग एक जीता जागता सपना बनता जा रहा था। लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा देर नहीं टिकी। जल्द ही ये एक कन्फ्यूजन में बदल गई, क्योंकि बिना किसी कंट्रोल के उसकी वो खूबसूरत दुनिया एक रंगीन लेकिन बेकाबू तूफान बन गई थी। और इसी उथल-पुथल, इसी रंगीन तूफान के बीच कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसके बारे में आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। वो क्रेयॉन खुद बोलता है। वो कहता है, मैं जादू हूं, पर बिना सोच के नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि ताकत कोई भी हो, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। तो अब सवाल ये है कि आरव इस सबक से क्या सीखता है, और ये सीख उसकी कला को, उसकी सोच को कैसे हमेशा के लिए बदल देती है। इस बार आरव अपने लिए कुछ नहीं बनाता। वो अपनी आंखें बंद करता है और आखिरी बार वो एक खुला पार्क बनाता है। एक ऐसी जगह जहां सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक सुकून भरी दुनिया बनाता है वो। और जैसे ही उसकी ये सोची समझी ड्राइंग पूरी होती है ना, वो सारी रोशनी, वो जादू धीरे धीरे शांत हो जाता है और वो क्रेयॉन चुपचाप गायब हो जाता है, जैसे उसका काम अब पूरा हो गया हो। तो अब आरव के हाथ में सिर्फ रंग नहीं थे, बल्कि एक गहरी समझ थी। जादू तो चला गया, पर वो अपने पीछे एक असली तोहफा छोड़ गया था। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख बिल्कुल साफ है। चाहे वो जादू हो या कोई टैलेंट, उसका इस्तेमाल हमेशा प्यार और समझदारी से ही होना चाहिए। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी क्रिएटिविटी, हमारा अपना हुनर, वो हमें क्या सिखाता है।